वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, टाइप इंस्टेंस क्या होता है, ये सब पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो जरूर देखें, आई बटन में दी हुई है। ओके, तो इस वीडियो में हम डेटा टाइप की टॉपिक नंबर पर पढ़ेंगे। ओके, तो इस पार्ट में हम कॉटलिन की नंबर डेटा टाइप को डिटेल में समझेंगे। नंबर ऑलमोस्ट प्रोग्राम में यूज होता है, काउंटिंग, कैलकुलेशन, प्राइस, स्कोर, डिस्टेंस, इसलिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से जरूर देखें। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वाड्रिल में नंबर जो होता है, जो नंबर है वो प्रिमिटिव टाइप नहीं होता है जैसे जावा में होता है, लेकिन कॉटलिन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको जेवीएम की प्रिमिटिव जैसा ही होता है। इसका मतलब सेफ्टी भी और स्पीड भी। ओके, तो पहले हम इंटीजर नंबर टाइप पढ़ेंगे जो कि साइंड होंगे, उसके बाद हम अनसाइंड इंटीजर टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो साइंड का मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, दोनों वैल्यू इसमें एक्सेप्ट होती है, इस साइंड टाइप होता है। ओके, और ठीक उल्टा अनसाइंड में होता है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही, ओनली पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है बस। ओके, तो टाइप क्या क्या होता है साइन का, एक है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनके साइज दिए हुए हैं। 8 बिट का वाइट होता है, शॉर्ट 16 बाइट्स का होता है, इंट 32 बाइट्स का होता है, लॉन्ग 64 बाइट्स का होता है। तो बिट्स सबसे छोटा इंटीजर होता है, जो बिट्स है वो सबसे छोटा इंटीजर है। ओके, इसकी रेंज आप देख सकते हो, -128 से 127 तक जाती है। ये मोस्टली मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसका हम यूज करते हैं। ओके, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बाइट का यूज करते हैं। ओके, शॉर्ट का साइज बाइट से बड़ा होता है, ये शॉर्ट का साइज बाइट के कंपेयर में बड़ा होता है। ओके, आज आजकल इसका यूज कम होता है, लेकिन एक एग्जिट करता है। ओके, इंट ये सबसे ज्यादा यूज होता है इंटीजर के लिए। ओके, वैसे भी कॉटलिन का डिफॉल्ट इंटीजर टाइप है। अगर आप सिंपल नंबर लिखते हो तो कॉटलिन इसको इंटीजर मानता है। नॉर्मली आप कुछ नंबर लिखोगे तो कॉटलिन इसको इंटीजर मानेगा। ओके, मैक्सिमम केस में इंट ही यूज होता है। ओके, लॉन्ग, लॉन्ग का यूज हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा नंबर की वैल्यू होती है, तब हम आप लॉन्ग का यूज करते हैं, जो कि 64 बिट्स का होता है, जो इतने इतने वैल्यू तक जाता है। अगर इतनी वैल्यू हो तो हम उसको लॉन्ग से वेरिएबल डबल करके यूज करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, अब डेसिबल नंबर देखते हैं। ओके, इसमें होता है अपना, इसमें क्या होता है अपना, इसमें होता है अपना डबल। ओके, डबल क्या होता है, डबल वैल्यू के लिए कॉर्डिनेट बाय डिफॉल्ट डबल यूज करता है। डबल ज़्यादा एक्यूरेट होता है, डबल जो है ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए डबल का यूज करते हैं। डबल का यूज कैसे करेंगे, आप बेल लिखोगे, ठीक है, डी लिखोगे करके, उसके बाद डबल लिखोगे, उसके बाद डबल की वैल्यू होगी 10.5 मान लो। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट, जब भी कोई दशमलव की वैल्यू के लिए हम डबल का यूज करेंगे। ओके, रखना एक इम्पोर्टेंट रूल है, कन्वर्जन, ये इम्पोर्टेंट रोल है कोऑर्डिनेट का, टाइप कन्वर्जन। कोऑर्डिनेट में जब ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन नहीं होता है, तो कोऑर्डिनेट में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन नहीं होता है, ध्यान रखना।
कोटलिन में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन नहीं होता है। अगर आप इंट है और लॉन्ग चाहिए तो आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। जैसे कि आपने बेल लिखा, इंट है और लॉन्ग चाहिए, इंट है और लॉन्ग चाहिए, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉन्ग में। ये सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। इसको ही हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि कोटलिन में ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन नहीं होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि लॉन्ग करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे अनसाइंड इंटीजर टाइप। अनसाइंड इंटीजर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। इसमें ओनली पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, इसमें निगेटिव नहीं होता है। ओके, इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही यूज होती है, जैसे यू वाइट, यू शॉर्ट, यू इंट, यू लॉन्ग। उसका साइज तो साइंड इंटीजर जैसे ही होता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपको जीरो ही होगी, कम से कम वैल्यू जीरो ही होगी, क्योंकि ये निगेटिव में नहीं जाता है इसकी तरह। ओके, मैक्सिमम वैल्यू आपको पॉजिटिव दिखेंगी। ओके, आपने नोटिस करा होगा कि वैल्यू के एंड में यू लगता है। अनसाइंड नंबर मोस्टली लो लेवल या परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड में यूज होते हैं। बिगिनर के लिए इतना समझना काफी है। ओके, लो लेवल या परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड में मोस्टली यूज होते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं, बुलियन पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे बुलियंस। बुलियन क्या होता है? बुलियन प्रोग्रामिंग का एक डिसीजन मेकर होता है, जैसे कि ट्रू, फॉल्स। इसमें दो ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स, कोई थर्ड नहीं होता है। अगर आपको बुलियन समझ में आ गया तो जब हम कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, इफ एल्स व्हेन, वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया आएगा। तो इसमें हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं, एंड, और नॉट। किस तरीके से हम बुलियन का यूज करके इनका वो देखते हैं। देखो, इसमें कंडीशन लगाते हैं, कंट्रोल वाले हैं, कंट्रोल फ्लो, ठीक है। जैसे इधर ट्रू ट्रू दे दी वैल्यू करने, तो इधर हम जब एंड का यूज कर रहे हैं, एंड का साइन इस तरीके का होता है, ध्यान रखना। ओके, एंड का मतलब होता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, मतलब वैल्यू वन और वैल्यू टू जब ट्रू होंगी तभी वो वैल्यू पास होगी। ओके, ये अपना एंड का फंक्शन होता है। ओके, लेकिन और का क्या होता है? और का मतलब, और का पहले तो साइन ये होता है। ओके, तो और में कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। जैसे इसमें एक ट्रू है, एक फॉल्स, कोई बात नहीं, ए एक्सिस ग्रांट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। और नॉट क्या होता है? नॉट वैल्यू का उल्टा कर देता है, मतलब आपने वन दिया तो इसको जीरो कर देगा, अगर आपने फॉल्स दिया तो ये ट्रू कर देगा। ये बुलियन होता है, बुलियन में ट्रू, फॉल्स, वन, जीरो होता है। ओके, ये था अपना बुलियन। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर आर रिप्रेजेंट बाय द टाइप CHR। ओके, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर आर लिटरल्स गो इन अ सिंगल कोटेड, इसको हम सिंगल कोटेड से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, सिंगल कोटेड। अगर आप डबल कोट कर दोगे, डबल कोट में मान लो ये रखोगे, तो ये कैरेक्टर नहीं होगा, ध्यान रखना, ये मिस्टेक ना करना। ओके, स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए हैं जिसमें जैसे कि ये /T टैब के लिए होता है, बैक स्पेस न्यू लाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, कैरीज रिटर्न करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क करने के लिए इसका यूज करते हैं, डबल कोटेशन मार्क के लिए हम इसका यूज करते हैं, बैक स्लैश करना हो, जैसे मान लो आप
बैकस्लैश करना हो तो इसके यूज करते हैं, डॉलर साइन के लिए। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स है। ठीक है, इधर हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डबल कोट करोगे तो एरर रिटर्न कर देगा। कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए सिंगल कोटेड ही यूज होता है। इधर कैरेक्टर लिखेंगे, उसके बाद ये डिफाइन हो जाता है। ओके, ध्यान रखना इसमें सिंगल लेटर, सिंगल नंबर, सिंगल सिंबल होता है। ओके, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में ई मेन होता है। ओके, और अब आप सोचोगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। अब स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है। एक कैरेक्टर को मिलके एक स्ट्रिंग बन गया, मतलब ये बहुत सारे कैरेक्टर को मिला के हमने स्ट्रिंग बना दी। ओके, स्ट्रिंग का डिनोट करते हैं डबल कोटेड से, स्ट्रिंग डबल कोट से। इसमें हम यूजर का नाम, ईमेल, मैसेज टाइप की चीजें लिखते हैं स्ट्रिंग में। ओके, यूज करके हम वेरिएबल डायरेक्ट स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। ओके, हाँ, तो कॉटलिन में दो टाइप के स्ट्रिंग होते हैं, एस्केप स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जब हम स्पेशल कैरेक्टर्स या मल्टीपल लाइन का टैग हैंडल करते हैं तभी फीचर्स का यूज हम करते हैं। ठीक है, एस्केप स्ट्रिंग में जब नॉर्मल स्ट्रिंग डबल कोटेड में लिखनी जाती है, लेकिन कभी कभी हम स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर लिखने होते हैं, जैसे न्यू लाइन, टैग, क्वोट्स या बैकस्लेस। ओके, तो इन स्पेशल कैरेक्टर को लिखने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। तो एस्केप स्ट्रिंग में तो एस्केप स्ट्रिंग में इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ये हेलो बैकस्लैश में ये करके, इस तरीके से जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं, कोई भी सॉरी स्ट्रिंग लिखते हैं, तो इस तरीके से एस्केप स्ट्रिंग होता है। लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग में ट्रिपल कोटेड, जब हम मल्टी लाइन का टेक्स्ट एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में लिखना हो तब हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करते हैं। कॉटलिन में ये ट्रिपल कोटेड से बनती है। ओके, ट्रिपल कोटेड करोगे तो मल्टी लाइन, बहुत सारे मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं। यहाँ जो फॉर्मल लिखा है आउटपुट में भी वही आता है, यहाँ जैसे लिखा होता है आउटपुट में भी वैसे ही आता है। ओके, पढ़ेंगे अब एरे। Array is a data structure that hold a fixed number of value of the same type or its subtype. The most common type of array in Kotlin is object type array. Represent object class. Okay, मतलब अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती हैं, सब वैल्यू सेम टाइप की होती हैं। अरे का यूज तब होता है जब हम लिस्ट जैसी चीजें चाहिए होती हैं। ओके, यहाँ एक इंट देखो, जैसे कि हम वेल लिखेंगे, अगर वेल लिखा तो दोस्तों इस तरीके से हम अरे को डिफाइन करते हैं। अरे ऑफ करके कोडिंग का फंक्शन होता है अरे ऑफ, इससे हम यूज करते हैं जब भी आपको मान लो कुछ अरे इंडेक्स जीरो से, ध्यान रखना अरे इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे इंडेक्स वैल्यू, इसकी वैल्यू है जीरो, इसकी इंडेक्स वन, इंडेक्स टू पे है, ये इंडेक्स थ्री पे है। ओके, जब भी आपको इनको एक्सेस करना होगा तो आपको प्रिंट लिन करना पड़ेगा। प्रिंट लिन करोगे उसके बाद जो मैंने इधर ऊपर नवर करा है, ठीक है, अभी वो गलत स्पेलिंग है पर कोई बात नहीं, ठीक है। नंबर करोगे ऐसे बॉक्स में इंडेक्स लिखोगे जीरो, ठीक है, और ये करोगे तो आपको क्या देगा ये, जीरो इंडेक्स पे जाएगा, ये चेक करेगा क्या है, जीरो इंडेक्स पर वन है तो ये आपको वन रिटर्न कर देगा। ओके, इस तरीके से आप एरे से एलिमेंट एक्सेस करते हो। ओके, बेसिकली एरे आपका डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आप अरे और लिस्ट में कंफ्यूज मत होना। अरे एक फिक्स साइज होता है, डायनेमिक डेटा के लिए हम कलेक्शन लिस्ट बेटर होती है, ध्यान रखना एक फिक्स साइज का होता है अरे। अगर आपने चार करा है तो चार ही होगा। ठीक है, ओके, अब बाकी हम अगले टॉपिक पे कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।